नमस्कार, मैं अतुल शुक्ला। आज आपसे कुछ चर्चा करूंगा सनातन के ऊपर। सनातन बहुत चर्चा में है इस समय। जो भी लोग सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इनको इस बात का पूर्ण ज्ञान होगा। सनातन को लेकर अभी कुछ लोगों ने बड़े कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं। उसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पुत्र उदयनिधि मारन, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता, और बिहार के मंत्री और भी एक अन्य लोग हैं जिन्होंने सनातन के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी अपरोक्ष रूप से इस बात का समर्थन कर रही है। मौन रहकर भी समर्थन ही तो किया जाता है, और क्या किया जाता है। चलिए सनातन के बारे में कुछ जानते हैं। सनातन क्या है? सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई पंथ नहीं है। सनातन एक जीवन जीने की शैली है। अगर तुलना से आपको समझाया जाए तो ये एक विशाल वृक्ष के समान है जिसकी अनगिनत शाखाएं हैं। सनातन में बहुत अधिक लचीलापन है। यह विभिन्न प्रकार के ईश्वरों की पूजा एवं पूजा पद्धतियों को आत्मसात करता है। भगवान की पूजा न जो लोग करें उनको भी आत्मसात करता है। जो लोग अनीश्वरवादी हैं उनको भी अपने साथ रखता है। जो लोग प्रकृति में भगवान को देखते हैं उनको भी अपना मानता है। जो लोग प्राणी जगत में अपने भगवान देखते हैं उनको भी अपना मानता है। जो लोग घोर अनीश्वरवादी हैं और ये मानते हैं कि जीवन बस इसी क्षण का है, इसको आनंद करो, उपयोग करो, उपभोग में इसका समय व्यतीत करो, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, चार्वाक कहा जाता है उनको भी ये एक्सेप्ट करता है। तो यह कोई पंथ नहीं है। धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का सिंपल मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निर्वाह करता है वही धर्म है। वह चाहे किसी प्रकार का कर्म हो, चाहे समाज के प्रति कर्म हो, अगर उसको व्यक्ति ठीक से निभाता है तो अपना धर्म निभा रहा है। अगर अत्याचार अनाचार का विरोध कर रहा है तो भी वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। अगर परिवार का पालन ठीक से कर रहा है तो वो भी धर्म का पालन कर रहा है। तो इस प्रकार धर्म जो है वो राइशसनेस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या जो सही है सामाजिक मापदंडों के हिसाब से, जिससे समाज का कल्याण होता है, उसके साथ जो है वह धर्म के साथ में है। पंथ अलग चीज़ है। पंथ एक पुस्तक के ऊपर निर्धारित होता है, उसमें एक ही निश्चित भगवान होते हैं, उन्हीं को मानना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो आप उस धर्म के पालन करने वाले नहीं हैं। और पहले तो इस बात के पीछे लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता था। अब समय बदल रहा है। क्रिश्चियंस में तो यह चीज़ काफ़ी कुछ कम हो गई है, किंतु मुस्लिम्स को देखिए आप, यहाँ पर अभी भी वो बुराई है जिसको ठीक करने का प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर कर रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि साइलेंट मेजॉरिटी इज़ इररिलेवेंट। वर्ल्ड वॉर 2 का होलोकास्ट हुआ। वहाँ पर हिटलर ने, नाजियों ने यहूदियों पर, रोमाओं पर, स्लैब्स पर बहुत अत्याचार किए, उनका
मास मर्डर किया, तो क्या सारे जर्मन्स उसमें इन्वॉल्व थे, सारे नाजीज थे? नहीं, बहुत कम, 10% से भी कम, 10% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 5% से ज़्यादा लोग उसमें नहीं थे। 95% लोग क्या कर रहे थे? वो साइलेंट थे। इसी प्रकार से अगर आज के युग में आप देखें तो 9/11 हुआ, या इतने जिहाद के मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमारे देश कश्मीर में इतने सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने इसमें मुस्लिम्स इन्वॉल्व हैं? बहुत कम, मिनिस्क्यूल। मेजॉरिटी क्या कर रही है? चुप है। जब तक मेजॉरिटी मुखर होकर इन चीज़ों का अपोजिशन नहीं करेगी, विरोध नहीं करेगी, तो उसके ऊपर भी एक शंका आएगी। यह लोगों को समझना चाहिए और उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। कुछ गलत समाज में ही हो रहा है, उनके समाज में हो रहा है, दूसरों के समाज में हो रहा है, तो उनको उठ खड़े होकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो सनातन जो है कुछ इस प्रकार की चीज़ है जिसमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया, आप एक्सेप्ट करें न करें, गाली दें, तब भी आप हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, लोग इसको कंफ्यूज न करें, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो ये जो भारतवर्ष की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर जो रहता है, वो इंडस से हिंदू कहलाया। तो हिंदू एक भारतीय होने की पहचान है। अब बात आती है कि सनातन कितना पुराना है। तो आप ये समझिए कि सनातन अनादि है और अनंत है। इसका न कोई आदि है न कोई अंत है। इसकी कोई एक लिखी हुई किताब नहीं है, कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है जिस पर सनातन आधारित हो। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें हमारा इतिहास भी है, हमारे सामाजिक और हमारी सभ्यता की बातों के बारे में भी जिक्र है, हमारे पुराने जो हीरोज़ हैं उनके बारे में स्टोरीज़ भी हैं। तो हमारा इतिहास इस तरह से लिखा गया है कि वो एक कहानी की तरह से लिखा गया है, जिससे कि व्यक्ति को आसानी से याद रहे और जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो उसका पढ़कर उसमें से तथ्य निकाले। तथ्य उसमें होता है बट उसको एक कहानी में बुन दिया जाता है। तो ये कार्य अब पिछले 9 वर्ष से बहुत अच्छे प्रकार से हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, विक्रम सेठ हैं, जे साई दीपक हैं, ये सब लोग इस विषय में बहुत काम कर रहे हैं, नई नई जानकारियाँ निकाल रहे हैं। हमारा इतिहास स्वतंत्रता के पहले भी, अंग्रेज़ों के टाइम से और स्वतंत्रता के बाद भी, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, लुटेनिस्ट के प्रभाव में कुछ इस प्रकार से लिखा गया कि सनातन के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। और हिस्ट्री एक आक्रांता के एंगल से लिखी गई। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो लोग छोड़ गए वो भी उस कॉलोनियल दास्ता से युक्त थे और उन्होंने उसी प्रकार से इतिहासकारों को जो उन्होंने बड़ा इतिहास लिखा। तो सनातन की उम्र के बारे में मैंने बताया कि अनादि है। यह श्रुतियों जो कि हमारे वेदों के रूप में रिवील हुए हैं उनके रूप में आया है, किसी ने इनको लिखा नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ने ही इनको बहुत सिद्ध योगियों को रिवील किया और फिर इसको बाय वर्ड ऑफ माउथ और लिखित में भी प्रोपोगेट किया गया। विभिन्न आक्रमणों के दौरान, विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणों के दौरान, हमारे बहुत सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए। नालंदा की यूनिवर्सिटी जब जलाई गई तो उसमें लाखों करोड़ों ग्रंथ जल गए,
कहते हैं कि उसकी लाइब्रेरी से बख्तियार खिलजी के आग लगाने के बाद महीनों तक धुआं उठता रहा था। इसी तरह से विक्रमशिला और तक्षशिला, इनका भी विनाश हुआ उस काल में। सनातन की जो उम्र का एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक जो जेनेटिक्स होती है उसकी एक ब्रांच होती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो उसमें यह देखा गया है कि भारतवर्ष में जो कंकाल या अवशेष मिले हैं, तो उसके हिसाब से 65,000 वर्ष पूर्व नारियों का अस्तित्व था, ऐसा पता लगता है। और 55,000 वर्ष पहले पुरुषों का अस्तित्व था, ऐसा पता लगता है। ये तो अभी तक जो खुदाई हुई है, अभी तक जो अवशेष मिले हैं, उनके ऊपर आधारित है। परंतु हमारा इतिहास और भी पुराना है, ऐसी एक्सपर्ट्स धारणा रखते हैं। आज इस सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए, तमिलनाडु में जैसे जो स्टेटमेंट दिया, मणिपुर की बात भी करूँगा मैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करूँगा, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया? ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया हो। इसके पहले भी बहुत सारे स्टेटमेंट इस तरह के आए हैं। 1960 के दशक में तो बहुत बड़ा एंटी हिंदू मूवमेंट वहाँ पर लॉन्च हुआ था। हिंदी भाषियों को मारा पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। और इसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो 1906 और उसके भी पहले से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर आए। उसमें रॉबर्ट कॉल्डवेल, विलियम फाई, ये लोग प्रमुख थे। तो इन्होंने हिंदुओं को तोड़ने के लिए सोचा कि भाई कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि इनको कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के अलावा अगर कन्वर्ट हम न कर पाए तो इनको विभिन्न, इनके अंदर फिशर्स और क्रैक्स क्रिएट किए जाए, हिंदुओं को विभाजित किया जाए, कास्टों में विभाजित किया जाए, जो सेक्ट्स हैं उसके हिसाब से डिवाइड किया जाए, भाषा के हिसाब से डिवाइड किया जाए। और इस मूवमेंट को हवा मिली 1920 और 30 के बीच में, जब जस्टिस पार्टी की स्थापना उस समय के तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु आंध्रा बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, उसको मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था। उसमें ये इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ के उकसाने पर यह मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें तमिलियंस ने कहा कि एक द्रविडियन फिलॉसफी का आइडिया फ्लोट किया गया, और कहा गया कि द्रविडियंस अलग हैं और ये जो ब्राह्मण लोग हैं तो आर्यंस हैं, संस्कृत आर्यन भाषा है, हमारी तो भाषा द्रविड़ है। जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। भारत की सभी भाषाएं, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, द्रविड़ थोड़ा कम एक्सटेंट पे, लेकिन यह भी संस्कृत से ही निकली हुई है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द